हाय एवरीवन, दिस इज फारजन एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर आईआईटी जेईई 2025। देखिए यार, अगर आप आईआईटी जेईई 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं देन यू मस्ट नो अबाउट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आईआईटी जेईई 2025। अगर आपको आईआईटी जेईई 2025 की वेबसाइट के बारे में नहीं पता तो जाइए गूगल पे सर्च कीजिए, आईआईटी जेईई 2025 की वेबसाइट आपको मिल जाएगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आईआईटी जेईई 2025 के रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आईआईटी जेईई 2025 का फॉर्म है वो स्टार्ट हुए को काफ़ी टाइम हो चुका है। तो उस प्रोसेस में यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कंप्लीशन ऑफ फॉर्म तक आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा टिल द वेरी एंड एंड डोंट स्किप। कोई भी अगर आपने पोर्शन स्किप कर दिया तो हो सकता है कि आप इंपॉर्टेंट चीज मिस आउट कर पाओ। एंड इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस डॉक्यूमेंट की क्या डायमेंशन होनी चाहिए, किस हिसाब का आपका क्या साइज होना चाहिए ताकि आपका डॉक्यूमेंट है वो बिना किसी दिक्कत के अपलोड हो पाए। And for further information, you can visit on the official website and download the information browser, or you can refer important documents required for IIT JEM 2025। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। Yo, yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me new। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो आपका क्लास 10th की मार्कशीट। अब क्लास 10th की मार्कशीट क्यों आपसे मांगी जा रही है, बेसिकली ये बता देता हूँ। क्लास 10th की मार्कशीट इसलिए मांगी जा रही है क्योंकि क्लास 10th में जो आपका नाम है डीएमसी में वही नेम आपका जेम के पोर्टल पे आपको उसी नाम से रजिस्ट्रेशन करना है। बिकॉज ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस यू हैव टू बी शो दैट कि आपका जो 10th में नेम है वही आपका आधार कार्ड में नेम है, वही आपका रजिस्ट्रेशन के दौरान जो आपने पोर्टल पे नाम दिया था वही नाम है। अगर बाय चांस आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है तो डोंट वरी अबाउट दैट, आपका एक बार करेक्शन विंडो भी ओपन किया जाएगा तो वहां से आप इसको करेक्ट कर पाओगे। आपको चाहिए सिग्नेचर एंड आपका फोटोग्राफ। सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने में स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है। देखिए, फोटो की यहाँ पे स्पेसिफिक डायमेंशन बता देता हूँ। जो आप फोटो अपलोड करोगे वही फोटो आपको एडमिट कार्ड में अपलोड मिलेगी और वही फोटो आपको ड्यूरिंग द एग्जाम आपको कैरी करनी होगी एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, तो अब उस फोटो के रिगार्डिंग कुछ डायमेंशन है वो मैं बता देता हूँ। एक पासपोर्ट साइज फोटो जिसकी डायमेंशन 3.5 विड्थ एंड 4.5 उसकी हाइट होनी चाहिए, जिसमें आपका फेस है बिल्कुल क्लियर विजिबल होना चाहिए, कोई स्पेक्स नहीं होना चाहिए, कोई मास्क नहीं लगा होना चाहिए, बिल्कुल एकदम क्लियर विजिबल पासपोर्ट साइज फोटो जिसकी डायमेंशन 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ साथ वो फोटो कलर्ड होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होनी चाहिए। एंड फोटो का फॉर्मेट है वो जेपीईजी एंड जेपीजी हो सकता है, पीएनजी भी नहीं अलाउड है। जेपीईजी एंड जेपीजी ये फॉर्मेट की आप फोटोज अपलोड कर सकते हैं। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग अपलोडिंग द फोटोज और कुछ इशू आ रहा है, सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ ट्राई कीजिए कि आप खुद से अपनी फोटोज उसी डायमेंशन में बना पाए। मैं एक ऐप रेफर कर देता हूँ, कैनवा पे जाइए, वहां से जाके आप अपनी फोटो अपलोड कीजिए और रिक्वायर्ड डायमेंशन के अनुसार उस फोटो को एडजस्ट कर लीजिए एंड दैट्स इट, बूम। उसके बाद में आता है आपका मैक्सिमम साइज क्या होना चाहिए। मैक्सिमम साइज ऑफ द इमेज कैन बी 480 इंटू 640 इन पिक्सल्स। ठीक है, और ध्यान रखना 240 इन पिक्सल्स होना चाहिए। मिनिमम 240 इंटू 320 इन पिक्सल्स एंड मैक्सिमम शुड बी 480 इंटू 640। और इसका साइज है वो 50 KB टू लेकर 200 KB तक अलाउड किया गया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे स्पेशल लिखा गया है यू मस्ट नॉट बी स्पेक्टलेस विद डार्क और टिंटेड ग्लासेस, ओनली क्लियर ग्लासेस आर परमिटेड। जो आपके क्लियर ग्लासेस है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लासेस है, वही आपको अलाउड किए गए हैं। उसके अलावा क्लियर अवॉइड ही कीजिए ना भी, आप कोई भी ग्लासेस या कोई भी स्पेक्स आप पहने ना। ठीक है, और आप बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे फोटो का बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट आपको वहाँ पे मेंशन किया गया। एंड ट्राई कीजिए कि आप एक बिल्कुल आपके फोटो के पीछे प्लेन बैकग्राउंड हो, चाहे व्हाइट कलर हो या कोई भी कलर हो, बट ट्राई कीजिए प्लेन बैकग्राउंड जरूर हो। अब आता है सिग्नेचर की बात। सिग्नेचर का साइज है वो 2 सेंटीमीटर से लेकर 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। रिक्टेंगुलर बॉक्स ड्रा करना है इस साइज का। उसके अंदर आपका जो साइज है वो होना चाहिए 160 से लेकर 560 पिक्सल एंड 80 to 280 पिक्सल मैक्सिमम, मिनिमम ये आपका साइज हो सकता है। रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रा करना होगा आपको ताकि आप उस पर्टिकुलर डायमेंशन में आप अपनी फोटो अपलोड कर पाए। ठीक है, सो
ठीक है, ये सिग्नेचर के रिगार्डिंग था। उसके बाद में एट द एंड जो आपका लास्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओनली, दैट विल बी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट विल बी ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, पीडब्ल्यूडी, कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, कोई जरूरत नहीं है, बट हाँ कोई भी हो सकता है, इस चीज़ को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सभी को ये पता होना चाहिए कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट किस लेवल पे बना होना चाहिए। देखिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट विल बी इशूड बाय अ गवर्नमेंट अथॉरिटी, एटलीस्ट नायब तहसीलदार की रैंक वाला बंदा ही उसको अथोराइज किया होगा तो वो वैलिड माना जाएगा। देखिए, लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, वो नायब तहसीलदार ने जो वेरीफाई कर दिया, वो वेरीफाई वो चल रहा था, बट दिक्कत ये आ रही थी कि वो नेशनल लेवल पे है या स्टेट लेवल पे है, ये भी डिपेंड करता है। आप एक काम कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए जैम 2025 की, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का एनेक्सर नंबर 6 है, उसको आप पढ़ लीजिए, उसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। इसके साथ साथ ट्राई कीजिए कि उस पीडीएफ का साइज 10 KB से लेकर 300 KB तक हो, और थोड़ी बहुत डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूंगा भाई आप कौन से किस अथॉरिटी से आपका वो होना चाहिए। देखो, इसमें स्पेसिफिक मेंशन किया गया है कि आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास सेकेंडरी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, तुलका मजिस्ट्रेट और एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर या नायब तहसीलदार, इनमें से किसी भी रैंक वाला बंदा अगर आपको वेरीफाई कर देता है तो दैट विल बी वेरीफाइड, डेफिनेटली वो वेरीफाइड हो जाएगा। और ट्राई कीजिए कि आप नेशनल लेवल पे बना पा रहे हो या उसको स्टेट लेवल पे बना पा रहे हो, नथिंग वरी अबाउट। आपका अगर कोई इशू आता है तो आपको कुछ दिन पहले बता दिया जाएगा, तो आपको एक टाइम इंटरवल दिया जाएगा 10 दिन का भी, आप 10 दिन में आप इसको दोबारा रिकरेक्ट कर सकते हो या दोबारा रीअपलोड कर सकते हो। सो आपके पास इनफ टाइम होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, कोई गलत अपलोड हो जाए या कुछ करेक्शन आ जाए तो डोंट वरी अबाउट दैट। सो यही 4 इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे रिगार्डिंग फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ IIT JAM 2025। एंड if you have any query regarding uploading the documents or any issue you are facing, then please contact me. I will be trying my best to help you out. And that's it for today's video. And वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे अवेलेबल है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग गाइस, बाय बाय।